हम देखेंगे आउटपुट। आज से हम 3 अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अब तक के जितने भी हमने 5 वीडियो बनाए थे उन सभी वीडियो में हमने कॉमन चीजें जो थी तीनों प्रोग्रामिंग में, हिंदी, मराठी और संस्कृत तीनों जो लैंग्वेज हमने बनाई है उसमें जो कॉमन प्रोग्रामिंग थी, जो कॉमन चीजें थी वो ली थी। अब हम हर इसका अलग वीडियो बनाएंगे, मतलब हिंदी का अलग वीडियो बनाएंगे, मराठी का अलग वीडियो बनाएंगे और संस्कृत का भी अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे हिंदी में प्रोग्रामिंग करते वक्त आउटपुट किस तरीके से दिया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक होता है वो 3 चीजें होती है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो ये 3 चीजें आपको लगती ही है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। अब इनपुट मतलब क्या, जो हम यूजर से लेते हैं प्रोग्राम में उसे बोला जाता है इनपुट। आउटपुट मतलब क्या, जो यूजर को स्क्रीन पे शो होता है उसे बोला जाता है आउटपुट। तो आज हम देखेंगे आउटपुट के बारे में। और प्रोसेस मतलब क्या होता है, बाकी जितनी भी चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होती है वो सब होती है प्रोसेस। मतलब प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि हम प्रोग्राम में डेटा लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट देते हैं। बेसिक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में जो छोटे प्रोग्राम होते हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो। तो इसलिए हमें आउटपुट देना सीखना पड़ेगा अच्छे से। तो अगर हम हिंदी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आउटपुट के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है लिखे फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लिखे। लिखे ये एक फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल हमने पहले भी किया है। यहाँ पे मैंने एक फाइल ली है और उसको सेव कर दिया है हिंदी पाइथन नाम से, सॉरी, इसको सेव कर दिया है हिंदी पाइथन एक्सटेंशन से, नाम है इसका टेस्ट। ठीक है, तो देखिए लिखे, लिखे के अंदर आप जो भी लिखोगे, जो भी लिखोगे, पहला आउटपुट। और यहाँ पे मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ इंडियन लैंग्वेज, और अगर आप इसे रन करते हैं तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। ये आ गया हमारा आउटपुट, पहला आउटपुट। तो जो लिखे फंक्शन होता है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके स्क्रीन पे जो भी आपको आउटपुट देना है इसके लिए। अगर आप इसे इंग्लिश में भी रन करना चाहते हैं तो इंग्लिश में रन कीजिए। तो जो आपके स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, जो लिख के आएगा, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है लिखे फंक्शन। अब ये लिखे फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, तो लिखे फंक्शन का सिंटैक्स इस तरीके से अगर आप देखें, लिखे फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स ये है। इससे पहले देख लीजिए, पाइथन में लिखे एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका उपयोग स्क्रीन, कंसोल या टर्मिनल पर कोई भी जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है या आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। उसका बेसिक सिंटैक्स ये है। किस तरीके से, अगर हम लिखे लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें लिखनी है वो, उसके बाद आता है विभाजक, मतलब जिससे हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है अंत, अंत मतलब लाइन की एंडिंग किस तरीके से होगी। उसके बाद आता है फाइल, मतलब किस फाइल में ये जाके स्टोर होना चाहिए। बेसिक ये रहता है std आउट, मतलब सिस्टम जो आउट है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है उसे बोला जाता है सिस्टम आउट। उसमें ये आउटपुट होता है। आप चाहे तो किसी भी फाइल में कर सकते हो। और दूसरा है प्रवाहित करना, किस तरीके से ये प्रवाहित होता है। ये बफर रहता है, मतलब ये तभी के तभी स्क्रीन पे दिखना चाहिए या पहले पूरे आउटपुट स्टोर्ड होने चाहिए और एक साथ पूरे आउटपुट देखने चाहिए। इसको हैंडल करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये रहता है इसका सिंटेक्स। अब देखते हैं एक एक एक, एक चीज। देखिए
सबसे पहले इसके जो पैरामीटर्स है, जो अभी मैंने बताया है, टोटल पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर है। सबसे पहले वस्तु, वस्तु मतलब यह वह मूल्य है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो वेरिएबल या स्ट्रिंग जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो। विभाजक, अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो उनके बीच में क्या आएगा, ये होता है आपका विभाजक, ये आगे हम देखेंगे। अंत, प्रिंट खत्म होने के बाद क्या आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आती है, मतलब अगर कुछ नहीं दिया है तो न्यू लाइन आती है, लेकिन अगर आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। फाइल, किस फाइल में भेजना है और आउटपुट को तुरंत दिखाया जाए या नहीं, ये अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, जिसमें हमने क्या किया है, नमस्ते दुनिया, ये आउटपुट दिया है। जैसे इंग्लिश के प्रोग्राम करते हैं तो हेलो वर्ल्ड रहता है, उसी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे नमस्ते दुनिया नाम का एक आउटपुट दिया है। देखिए, लिखे नमस्ते दुनिया। अभी तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने प्रोग्राम लिया था, सॉरी इसके पहले जो प्रोग्राम हमने रन किया था ये वाला, इसमें वही चीज हो रही थी। ठीक है, तो ये है लिखे नमस्ते दुनिया। अब यहाँ पे अगर हम इसे सेव करके रन कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे आउटपुट में लिख के आएगा नमस्ते दुनिया। सॉरी, ये कौन सा है, यहाँ पे लिखा नहीं, लिखे चाहिए, लिखे नमस्ते दुनिया। और इसे जैसे ही हम रन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है कि हमें एक से ज्यादा वैल्यू अगर प्रिंट करना है, कई बार हम जब लिखते हैं, कई बार जब हम आउटपुट देते हैं तो कई बार हमें एक से ज्यादा चीजें देनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब इनटू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। तो ये जितना स्ट्रिंग में है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे ये भी प्रिंट करना है, ये भी प्रिंट करना है, नहीं यार, नहीं आउटपुट, ये भी प्रिंट करना है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे दो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये भी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ये भी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो एक साथ हम एक से ज्यादा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मतलब प्रिंट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई, नमस्ते दुनिया भी प्रिंट हो गया और नया आउटपुट भी प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने दो वैल्यू दी है। आप उससे ज्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि मल्टीपल वैल्यू दिए है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत सारे वैल्यू दिए हैं। जैसे लिखे में हमने लिखा है भारतीय भाषा में कोडिंग मजेदार लगती है, और सबको अलग अलग स्ट्रिंग में दिया है। अब ये भी पॉसिबल है, ये भी रन हो जाएगा, जिससे ही आप इसे रन करेंगे तो ये इस तरीके से आपका रन हो जाएगा। उसके बाद है हमारा विभाजक का इस्तेमाल। देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीपल वैल्यू ली है, यहाँ पे हमने क्या की है, मल्टीपल वैल्यू ली है। भारतीय भाषा में कोडिंग मजेदार लगती है, ये मल्टीपल वैल्यू है। और साथ ही हमने यहाँ पे दिया है विभाजक, और इसमें दिया है हमने हाइपन, माइनस का साइन। तो क्या होगा, जब हम ये लिखेंगे ना, तो पिछले आउटपुट में अगर आप देखो, यहाँ पे अगर पिछला आउटपुट हम देखें तो इस आउटपुट में क्या हो रहा है कि वैल्यू प्रिंट हो रही है, पहली वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद दूसरी वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो बीच में क्या आ रहा है, गैप। तो ये क्या हो गया, हमारा विभाजक। विभाजक में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, गैप। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं चाहिए और जो पेस है उसके जगह पे कोई दूसरी वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया है। अब क्या हो जाएगा, इसे अगर सेव करके रन करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए जो पेस आ रही थी बाय डिफॉल्ट, दो जो हमने वस्तुएं दी है, जो आउटपुट दिए है, दो आउटपुट के बीच में जो पेस आ रही थी, उसकी जगह पे अब क्या आ रही है,
ये हाइपन स्ट्रिंग आ रही है, जरूरी नहीं कि आप हाइपन ही दो, आप दूसरी जगह कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं ये देता हूं तो क्या हो जाएगा, हमारे इसमें ये आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब जिस जगह पे पेस आ रही थी उस जगह पे क्या आ रहा है, अभी हमने ये जो सिंबल डाला है वो आ रहा है। तो ये होता है विभाजक। विभाजक मतलब जब हम लिखे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उस फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू जब हम प्रिंट करते हैं, तो मल्टीपल वैल्यू बाय डिफॉल्ट अगर हमने विभाजक नहीं दिया हुआ है तो उस वक्त क्या करेगा, वो पेस जो होता है, एक पेस, वो उससे उसे क्या करेगा, सेपरेट करेगा। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पेस से सेपरेट करेगा। जब हम विभाजक देते हैं तो विभाजक का मतलब क्या हो जाता है कि वो जो पेस है उसके जगह पे क्या आना चाहिए, आप इसमें जो चाहे वो दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी दो आउटपुट हमने दिए उनके बीच में प्लस आ जाएगा। उसके बाद का टॉपिक है हमारा कि अंत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है कि जब हम मल्टीपल आउटपुट देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने मल्टीपल आउटपुट दिया है, लिखे लिखा है, उसके बाद दूसरा लिखे लिखा है, पहले लिखे में लिखा है नमस्ते, दूसरे लिखे में लिखा है दुनिया। अब अगर मैं यहाँ पे ये अंत नहीं देता तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन सेपरेट सेपरेट आ जाएंगी, नमस्ते दुनिया। देखिए आप जितने बार लिखे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बाय डिफॉल्ट उतने बार ये क्या होगा, नए लाइन में ही प्रिंट होगा, वो उसी लाइन में कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। मतलब जितने बार आप लिखे का इस्तेमाल करेंगे हर बार वो नए लाइन में ही क्या करेगा, आपका आउटपुट देगा। अब कई बार हमें ऐसा होता है कि नए लाइन में आउटपुट चाहिए, लेकिन कई बार जो है हमें नए लाइन में आउटपुट नहीं चाहिए। उस वक्त हम क्या करते हैं, ये जो अंत है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर अंत हमने ब्लैंक कर दिया, इसके बाद कॉमा देके अंत हमने ब्लैंक कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि ये लिखे प्रिंट होने के बाद आउटपुट देने के बाद वो नई लाइन नहीं लेगा, बाय डिफॉल्ट वो नई लाइन नहीं लेगा। क्या करेगा, नई लाइन नहीं लेगा। उसके वजह से क्या हो गया, हमारा ये आउटपुट आ गया नमस्ते, और उसके बाद क्या आ गया, पेस आ गया। देखिए यहाँ पे पेस हटा देता हूं मैं, अंत हमने ब्लैंक कर दिया है तो क्या आ गया, उसके जगह पे ये चीज आ गई। मतलब क्या हो गया कि हमारी नई लाइन गायब हो गई, नई लाइन नहीं आ रही है। तो नई लाइन अगर हमें नहीं चाहिए तो क्या करना है, अंत इक्वल टू ब्लैंक लेना है। अब अगर आपको दो नई लाइन चाहिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दो नई लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो बार बैकस्लैश एन दे देंगे। बैकस्लैश एन मतलब बैकस्लैश और आधा न, ठीक है। ये आधा न जो है वो रिप्रेजेंट करता है नई लाइन को। तो जैसे हम ये दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे इसमें दो लाइन का अंतर आ गया। यहाँ पे देखिए अगर मैं ये अंत लेता हूं, यहाँ पे मैं तीसरी लाइन पे लेता हूं, अंत इक्वल टू अगर ब्लैंक लेता हूं तो नई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं लेता हूं तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन आएगी, और अगर मुझे ये दो लाइन की गैप चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो बार बैकस्लैश आधा ना दे दिया है। अब अगर मुझे यहाँ पे इस जगह पे टैब चाहिए तो क्या देंगे, बैकस्लैश आधा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नई लाइन नहीं आएगी, टैब आएगा। टैब मतलब थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इस तरीके से।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि न्यू लाइन जो अंत होता है, मतलब जो लिखे फंक्शन होता है उसके एंडिंग में क्या होना चाहिए, लिखे फंक्शन के बाद नई लाइन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये चीजें हम इससे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा टॉपिक है वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करो, कोई भी प्रोग्राम करो, होना तो यही है कि आप वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू लेंगे और उन वेरिएबल के वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक लिया है नाम, नाम में मैंने अपना नाम डाला है विनीत, और दूसरा वेरिएबल लिया है उम्र, उम्र में मैंने अपनी एज डाली है 44। अब लिखे में क्या कर रहे हैं हम, कामा देके जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दोनों नाम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, नाम और उम्र दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को अगर हम लिखे में लिखते हैं, लिखे फंक्शन का इस्तेमाल करके लिखते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, अब नाम प्रिंट हो गया विनीत और उम्र प्रिंट हो गई 44। इसके साथ आप बाकी की चीजें भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपने ये दे दिया और यहाँ पे विभाजक दे दिया, ठीक है, विभाजक में अगर मैं ये डाल देता हूं कि इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके जगह पे क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ आप जो अंत है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ, अब यहाँ पे नाम है, एक लिखे में हम नाम प्रिंट कर देंगे, एक लिखे में हम उम्र प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों चीजें जो है सेपरेट सेपरेट लाइन में आएंगी, विनीत और 44। इसके साथ साथ हम स्ट्रिंग को भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने ये दे दिया, यहाँ पे लिखता हूं मेरा नाम है, तो ये स्ट्रिंग हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं कामा देके, यही चीज मैं यहाँ पे भी कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी उम्र, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे कॉमा चाहिए था, कॉमा लगा नहीं, ठीक है। अब इसे अगर हम रन करते हैं तो ये इस तरीके से रन हो जाएगा, जिसमें मेरा नाम है विनीत और मेरी उम्र है 44, ये आ जाएगा। इसके साथ अगर आप ये करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि ये दोनों अलग अलग लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में आए, लेकिन आपने ये तो दिए है दो अलग अलग प्रिंट में, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे कामा देके अंत ले लेंगे, अंत इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, तो यहाँ पे नई लाइन नहीं आएगी और ये क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें एक तो इसमें पेज देना पड़ेगा या फिर इसमें पेज देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सेपरेट आ जाएगा। तो यहाँ पे पेज दे देंगे, सेव नहीं किया था शायद,
आ गया। उसके बाद का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रिंग को इस कैरेक्टर के साथ लिखे। ये है एप, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है एप स्ट्रिंग, ठीक है। अब एप के जगह पे हमारा कैरेक्टर है आधा र का उकार, र पे जो उकार देते हैं वो। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है मेरी, नाम और उम्र, ये दोनों वैल्यू है, तो इनको मुझे एक ही स्ट्रिंग के अंदर क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, ये सिंबल इस्तेमाल करता हूँ। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है एप पे, ठीक है। इस सिंबल का इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आपके इसमें कंबाइन हो जाता है। मतलब जैसे मैं ये स्ट्रिंग दे रहा था, इस स्ट्रिंग में मुझे वेरिएबल के नाम, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल हमने दिए हैं वो वेरिएबल हमारे प्रिंट में आ जाते हैं, अदरवाइज ये वेरिएबल हमारे प्रिंट में नहीं आएंगे। देखिए इस तरीके से अगर करता हूं मैं, सॉरी इसको इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी, ओके, इसको रन कर दिया तो आप देखिए कि मेरा नाम विनीत है और मेरी उम्र 44 है, ये आउटपुट आ गया। लेकिन अगर मैं ये सिंबल हटा देता हूं तो उस वक्त क्या आएगा, आउटपुट, आउटपुट तभी भी आएगा लेकिन क्या आएगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वो क्या होगी, वहां पे वो स्ट्रिंग जैसे है वैसे ही प्रिंट होगी, जैसा ये दिख रहा है वैसा प्रिंट होगा। यहाँ पे नाम इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, वो नाम ही प्रिंट हो जाएगा। तो जब हमें स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंबाइन करना होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी पूरी एक स्ट्रिंग है, उसे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर कंबाइन कर रहे हैं। तो उसे वेरिएबल के अंदर कंबाइन कर, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंबाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए हम एप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, वेरिएबल जैसा लिखा है वैसा प्रिंट नहीं होगा, वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। आ गया समझ में। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम लिखे में ही इस्तेमाल करें। अगर हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया और उसके अंदर भी अगर मुझे ये स्टोर करना है तो मैं ये स्टोर कर सकता हूँ। लिखे में मैं क्या करता हूँ, को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप लिखे फंक्शन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करें, इस कैरेक्टर का इस्तेमाल करें, एप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें। आप कहीं पे भी, जहां जहां पे आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंबाइन करना है, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इंसर्ट करना है, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिखे फंक्शन, जिसमें हम आउटपुट कैसे देते हैं इसके बारे में देखा है। अगले पीरियड में हम, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। थैंक यू।